अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एमएस वर्ड में ऐड करना, इंसर्ट करना सीखेंगे पिक्चर्स को, टेबल्स को, कवर पेजेस को और ब्लैंक पेजेस को और पेज ब्रेक्स को। इसमें पिक्चर्स और टेबल का टॉपिक बहुत ज़्यादा एक्सटेंड है, बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक है। इस वजह से हम आज 4 चीज़ें ही सीखेंगे, बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। कवर पेज सबसे पहले हमने ऐड करना सीखना है। कवर पेज के यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन ऑलरेडी आ रहे हैं, टेम्पलेट्स आ रही हैं, गिवन है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है मोर कवर फॉर ऑफिस, मतलब इसमें मोर कवर पेजेस, ज़्यादा कवर पेजेस भी हम ऑफिस से ले सकते हैं। और रिमूव करंट कवर पेज, जो भी कवर पेज लगाया उसे हम हटा भी सकते हैं। अगर हमने कोई पिक्चर वाला लगाना है हम ये भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं। और फिलहाल मैं आपको ये वाला लगा के दिखाती हूँ, ठीक है। इस पे यहाँ पे क्या ग्रिड वाला काम है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसे स्मॉल भी कर सकते हैं, जिसके लिए मैंने आपको ये ऐड करना सिखाया है कि आप इसे स्मॉल और इसे एक्सटेंड भी कर सकते हैं। और चाहें तो अंदर वाइट और ब्रेक को ज्यादा ले आए, जैसे कि मैं ये लेके आई हूँ, ठीक है। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइटल, आपने यहाँ पे अपना इसे क्रॉस करके आपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइटल लिख देना अपना। मैं लिखने लगी हूँ एमएस वर्ड, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं अपना जो कि ऐसा, फॉर एग्जाम्पल आप कोई थीसिस कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे थीसिस लिख देना उसका कि ये वाला थीसिस है, या इसमें ये वाला है। इसमें मतलब आप थीसिस की थोड़ा सा बता दें कि इसमें किसके बारे में ये जो हम डॉक्यूमेंट है उसमें हम क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं या किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, जो कि आपका रीडर जो उस टॉपिक से रिलेटेड होगा वो आपके डॉक्यूमेंट पढ़े, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देते हैं फॉर एग्जाम्पल लेक्चर 2, और ये हम अपना नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। ये कवर पेज में फर्स्ट पे ऐड होता है, ठीक है। और उसके बाद ये पेज नंबर 1 आ गया हमारा, ठीक हो गया। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे अब हमने आके अपना दूसरा टॉपिक देख रहे हैं जो कि है ऐड ब्लैंक पेज का, लेकिन मैं वो आपको यहाँ पे नहीं सिखाऊंगी ताकि आप कंफ्यूज ना हो, वो मैं आपको कवर पेज के पास सिखाऊंगी। कवर पेज पे क्लिक किया है, ठीक है, और आपने वहां पे क्लिक करना, जहाँ पे आपको थोड़ा सा व्हाइट नजर आ रहा हो, ठीक है। इस पे क्लिक किया, अब ऐड ब्लैंक पेज किया। ब्लैंक पेज जब भी आप ऐड करेंगे वो फिर कवर पेज के बाद ऐड होगा, मतलब कि जहां पे आपने जिस पोजीशन पे ब्लैंक पेज ऐड करना है आपने उसके पहले पेज के एंड पे जाना है, वहां पे क्लिक करना है, उसके बाद ब्लैंक पेज पे प्रेस करना है, तो आपका उस पेज के बाद ब्लैंक पेज ऐड होगा। इन शॉर्ट जो आपका करंट पेज होगा उसके बाद ब्लैंक पेज ऐड होता है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे हमारा करंट पेज जो ये था उसके बाद ब्लैंक पेज ऐड हुआ है, और ये पेज 3 पे आ गया है। पेज 3 पे आ गया जो हमने पेज 1 था हमारा सबसे पहले, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक चीज मैं और बताती चलूँ, पेज ब्रेक क्या होती है, ये मैंने पेज ब्रेक दी है। अब यहाँ पे हमारे पास एक पेज भी इंक्रीज हो गया, आप देखिएगा यहाँ पे साइड पे शो हो रहे होते हैं छोटे छोटे, ये देखें पेज 3, पेज 2, पेज 1। पेज 1 जो है वो हमारा, पेज 0 जो है हमारा कौन सा है, जो कवर पेज वाला है। उसके बाद हमने एक ब्लैंक पेज ऐड किया था, उसके बाद हमारे पास पेज 2 पे पेज ब्रेक लिया ना हमने, तो एक पेज यहाँ पे हमारे पास इसके बाद ऐड हो गया है और एक पेज पहले, ठीक है। ये इस तरह से हमारे पास ऐड हो गया। उसके बाद हम चलते हैं टेबल को ऐड करने पे। टेबल को ऐड करने के लिए मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया, मैंने टेबल्स पे प्रेस किया है। यहाँ पे आपने सिंपली क्या करना है, आपने कर्सर को मूव करना है, सिर्फ कर्सर को मूव करना है। अगर आप इस वे में करती हैं तो आपका ये उतनी लाइन से ऐड हो जाएंगी, अगर बिलो को करती हैं तो उतने कॉलम अगर इस तरफ को मूव करती है ना तो आपके उतने कॉलम्स ऐड हो जाएंगे, और नीचे को जाती हैं तो रोज ऐड होती जाएंगी, ठीक है। इस पे जस्ट आपने क्या करना है, कर्सर को मूव करना है उस वे से, और जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे ये आपका ऐड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ गए हैं, ये ऑप्शंस मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये ऑप्शंस हम बाद में देखेंगे क्योंकि इस तरह से आपको समझ नहीं आनी, पहले मैं इसे कलरिंग दे लूँ फिर हम ये ऑप्शंस देखेंगे। यहाँ पे काफी ज्यादा हमारे पास शेड्स आ जाती हैं, आप देखिएगा ये साइड से यहाँ पे फर्क पड़ता हुआ आपको नजर आएगा। यहाँ पे क्लिक किया, ये वाली, ठीक है। ये जैसे ही हमारे जैसे शेड चेंज कर रहे हैं ये, ठीक है, अपने टेबल की, मतलब कि हम अपने टेबल को कलरिंग, और इसमें ऑटोमेटिकली कुछ इन्होंने चीजें चूज की हुई हैं। ये जो फर्स्ट वाली रोज वाली हैं वो वाली अप्लाई भी की हुई हैं, ये वो वाली सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल अभी इसे ऐसे कर लेती हूँ, ये वाला मैं इस पे क्लिक कर लेती हूँ। अब ये हमारे पास ऐड हुआ है, इसमें क्या क्या आप देखें टिक हो गया हुआ है, बैंडेड रोज टिक हुई है, उसके बाद हेडर रो टिक हुई है, उसके बाद फर्स्ट कॉलम, मतलब ये 3 चीजें हमने अप्लाई की हैं। हेडर रो कौन सी है, ये वाली हेडर रो है, ये वाली, ठीक है। और ये वाला कौन सा है, ये आपका फर्स्ट कॉलम है। और यहाँ पे हमारे पास जब टोटल रो की बात आए तो वो सबसे नीचे वाली रो होती है, इसे मैंने डिसेलेक्ट कर देती हूँ। जैसे देखें, जैसे ही आपने इसे सिलेक्ट किया यहाँ पे भी आपका डार्क कलर आ गया, ठीक है। उसके बाद ये लास्ट कॉलम है, लास्ट कॉलम मतलब सबसे आखिरी वाला कॉलम, इसका कलर कर देना है, ठीक है। और ये बैंडेड कॉलम्स करेंगे तो आप ये इस तरह से आ जाएगा। और अगर देखें बैंडेड रोज को डिसेलेक्ट करते हैं तो ये कुछ इस वे से आएगा कि एक पूरा कॉलम डार्क, दूसरा पूरा लाइट, फिर डार्क, फिर लाइट है, डार्क है, लाइट है, ये डार्क है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे हमारा क्या ऑप्शन आ गया है, उसके बाद हम आ जाते हैं बैंडेड रोज पे। जब आते हैं और बैंडेड कॉलम्स को हटा देते हैं, एक रो पूरी जो है हमारे पास डार्क कलर में है, फिर लाइट में, फिर डार्क में, फिर लाइट में, ये आपका हो गया। इसके बाद शेडिंग पे अगर हम आए तो शेडिंग पे हमारे पूरे का कलर चेंज हो जाता है। ये अभी एक ऑप्शन का हो रहा है, इसमें हम एक लाइन का भी कर सकते हैं, एक सेल का भी कर सकते हैं। अगर मैं एक फर्स्ट वाली लाइन को क्लिक करती हूँ, ऐसे ये देखें, ये ब्लैक वाला छोटा सा कर्सर आ रहा है आपको नजर, इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपका एक कॉलम हुआ है सिलेक्ट, और ठीक है सेल सेलेक्ट हुआ है। अगर आप पूरी लाइन पे आके करते हैं, ये पूरा कॉलम सेलेक्ट हो गया आपका पूरे कॉलम का। अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ से हम इसे जरा ज्यादा ब्लू करना चाह रहे हैं, ये मैंने कर दिया तो ये हमारा ज्यादा ब्लू हो गया, ठीक है, ये इस तरह से, और पूरे कॉलम का हुआ है, ठीक है।
इसी तरह कॉलम वाइज भी चलता है, रो वाइज भी चल जाता है काम, ठीक है, ये आप कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाती हूँ कुछ चीज़ों को जो कि आपको हाईलाइट करना जरूरी है मेरे ख्याल से। वो ये है कि आप इसमें क्या कर सकते हैं, इस पे जैसे ही आप आएंगे सेल पे, ये कुछ आपको लाइट वाली साइड पे आते हैं ताकि आपको शो हो वाज़ेह तौर पे। ये है, ये आपको एक हॉरिजेंटली 2 लाइन शो हो रही है और 2 एरो शो हो रहे हैं। इससे क्या होगा, ये एक्सपैंड होगी रो, सिर्फ एक रो, ठीक है। ये मैंने एक्सपैंड कर दिया, इसे छोटा भी हम कर सकते हैं, ठीक है, मैनेजमेंट कर सकते हैं इसके हिसाब से। ये मैं इसे थोड़ा सा कर देती हूँ ताकि आपको पता हो यहाँ पे चीज इंप्लीमेंट हुई है। और उसके बाद एक और चीज, ये जब देखें वर्टिकल में आएगा, वर्टिकल का मतलब होगा ये पूरे कॉलम का साइज एक्सपेंड कर रहा है। ये अब देखें, ये तीनों जो रोज है तीनों का चेंज होगा और ऊपर वाली का भी। ये देखें, ये यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा हो गया इसका, मैं आपको दिखाती हूँ, ऊपर भी डिस्टेंस ज्यादा हुआ होगा इसका। ये देखें, ये ऊपर वाले कॉलम्स में भी इसका डिस्टेंस ऑटोमेटिकली ज्यादा हो गया। उसके बाद हम अपनी टेबल को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, और इंसर्ट पे जी। इसके बाद हमारे पास बहुत सारे और भी ऑप्शन हैं, वो ये हैं कि हम इसे क्या कर सकते हैं, इंसर्ट है फॉर एग्जांपल, तो इंसर्ट जब हम करेंगे तो हमारे पास ये इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट राइट। फिलहाल मैं इसे क्या करती हूँ, इंसर्ट मैंने राइट किया है, तो ये देखें आप राइट साइड पे उतने ही कॉलम ज्यादा ऐड हो गए हैं, ठीक है। जितने कॉलम्स हमारे पास पहले थे उतने ही कॉलम्स हमारे पास दोबारा से ऐड हो गए हैं राइट साइड पे। और अगर इस सारे को मैं सिलेक्ट करके इंसर्ट बिलो करती हूँ तो हमारे बिलो में कॉलम ऐड हो जाएंगे। इंसर्ट पे आके इंसर्ट बिलो, ये देखें नीचे उतने ही कॉलम्स हमारे ऐड हो गए हैं, ठीक हो गया आपका। और ये जो आपको समझ आ गई होगी, उसके बाद अब हम कुछ अपने और ऑप्शंस के बारे में देखेंगे जो कि हैं यहाँ पे मर्ज सेल्स, मतलब आप कुछ सेल्स को मर्ज करना चाहते हैं तो ये मैं आपको बताती जाती हूँ साथ साथ ही। ये फॉर एग्जांपल हमारे सेल्स हैं, ये मैंने 5-6 सेल्स सेलेक्ट कर लिए हैं और ये भी कर लेती हूँ साथ, ठीक है। ये मैंने सेलेक्ट कर ली है और इसका मैं आपको कलर भी चेंज करके दिखाऊंगी। और इस पे हम आप जब आएंगे ऑप्शन, इसको मर्ज सेल्स, ये ऑप्शन आ रहा है मर्ज सेल्स का, मर्ज सेल्स पे क्लिक करेंगे तो ये सारे सेल्स एक सेल बन गया है, ठीक है। ये आपका कलर भी आप देख रहे हैं, फर्स्ट सेल वाला सबका हो गया है, ये पूरा एक बन गया है सेल। आप जब भी इस पे क्लिक करेंगे पूरा ही क्लिक होगा। यहाँ पे क्लिक करती है इतना क्लिक सेलेक्ट होता है, ठीक है। ये देखिए मैं कुछ भी लिखूंगी, यहाँ पे RR लिख रही हूँ तो यहाँ पे आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जब मैं RR लिखूंगी, ठीक है, ये है। और इसमें फिर आपकी सेटिंग्स आ जाती हैं, मर्ज सेल्स की फर्दर सेटिंग्स आ जाती हैं, ये मैं अब डिलीट कर देती हूँ थोड़ा सा। और यहाँ पे और एक चीजें हैं, यहाँ पे आप देखें प्लस का साइन है, प्लस मींस कि आप यहाँ पे आपका एक कॉलम ऐड हो रहा है और जहाँ पे आप जब आप आएंगे आपका ऐड का साइन भी शो होगा। इस तरह से आप कोई अपना ऐड करना चाहती हैं, क्या कहते हैं उसे, रो को, तो वो आप ऐड कर सकती हैं। नहीं तो यहाँ पे राइट क्लिक करें और यहाँ पे ऑप्शन आ जाते हैं टेबल प्रॉपर्टीज। टेबल प्रॉपर्टीज में से जाके इसका हम जो है पूरे टेबल का जो सेंड कर, ये पूरा टेबल ऑप्शन आ रहा है, टेबल पे उसका लेफ्ट करना है, सेंटर करना है, हम सेंटर में कर लेते हैं क्योंकि सेंटर में जरा डिसेंट लगता है, क्योंकि जो भी हम लिखेंगे वो सेंटर में ही लिखा जाएगा। अगर हम 1 लिखेंगे ना वो भी एक सेल के सेंटर में आएगा, ठीक है। ये सेंटर में कर दिया, इसे प्रेफरेंस में, तो ये सारा कुछ सेट कर दिया इसका। उसके बाद अब हमारे पास आ गया रो की स्पेसिफिकेशन भी हम कर सकते हैं, मतलब कि यहाँ पे उसकी हाइट को सेट कर सकते हैं और ये सारा नेक्स्ट रो, प्रीवियस रो, ये सारा, ठीक है। और कॉलम्स का भी इसी तरह से हम कर सकते हैं, कॉलम की हाइट जो है और विड्थ कितनी है। जैसे ही ये फॉर एग्जाम्पल मैं इसे इंक्रीज करती हूँ तो इसका देखते हैं कि क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। और ये हो गया। उसके बाद हम चलते हैं, ये इस कॉलम की स्पेसिफिकेशंस आई हुई हैं, इस कॉलम पे ही चेंजिंग होगी। आप हाईलाइट ये वाला कॉलम आप ये नजर में रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अपने आ जाते हैं आल्ट टेक्स्ट, ये सारा ठीक है, खुद ब खुद नहीं हमने टेक्स्ट लिखना और ये डन। और ये देखें उसकी हाइट और विड्थ और ये जो चीजें हमने चेंज की थी उस कॉलम की वो सारी चेंज हो गई हैं। रो वाला ऑप्शन इसलिए इंप्लीमेंट नहीं था क्योंकि हमने रो सेलेक्ट नहीं थी की हुई, हमने कॉलम सेलेक्ट किया हुआ था। अब ये राइट सेंटर इस पे क्लिक किया था, इस पे जब भी लिखेंगे हम पूरे टेबल की वो प्रॉपर्टी लगाई थी हमने सेंटर वाली, वो मैंने ओके नहीं की। अगर हम उसे ओके करते तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, वो हम देखते हैं जो कि हमारे पास पिक्चर्स के ऑप्शन है और उस पर चलते हैं पिक्चर के ऑप्शन पे। ये मेरे पास आ गया है। उसके बाद यहाँ पे हमने एक पिक्चर इंसर्ट करनी है। पिक्चर इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट दिस डिवाइस आप यहाँ से करना चाहते हैं, जो स्टॉक इसके पास पड़ा हुआ है WPS के पास, वहाँ से आप ऐड करना चाहते हैं, या ऑनलाइन पिक्चर्स में से। ऑनलाइन पिक्चर्स में से आप वेबसाइट पे चले जाएंगे, वहाँ से ऐड हो जाएगी। स्टॉक इमेजेस में से आप MS वर्ड की वेबसाइट पे चले जाएंगे, वहाँ से ऐड हो जाएगी। और यहाँ से दिस डिवाइस से आप अपने PC में आ जाएंगे या लैपटॉप में आ जाएंगे, आप भी वहाँ से ऐड हो जाएगी। मैंने इसे क्या किया, मैंने इसे इंसर्ट कर दिया है। ये एक पिक्चर हमारे पास इंसर्ट होगी। मैं थोड़ा सा इसे जूम इन कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से नजर आए। अब यहाँ पे कुछ फीचर्स हैं वो मैं आपको बताती चलूँ साथ साथ ही। ये रोटेट का ऑप्शन है, रोटेट का ऑप्शन है मतलब इसे हम इस तरह से जैसे जहाँ पे एडजस्ट करके मूव करना चाहते हैं हम इसे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ जाते हैं जैसे कि रिमूव बैकग्राउंड का। रिमूव बैकग्राउंड का ऑप्शन पहले ये कुछ चीजें हमारे पास रिमूव बैकग्राउंड में सिलेक्ट हुई हैं। अगर हम इन्हें जो आपके पास सिलेक्टेड एरिया ना जो आप रिमूव करना चाहते हैं वो आपको पर्पल में शो हो रहा है यहाँ पे और दूसरा रेड में, ठीक है। अगर आप इन्हें ऐड करना चाहते हैं, ये मैं एरियाज को सिलेक्ट कर लेती हूँ कि मैं इन्हें ऐड करना चाहती हूँ। इसे पहले सिलेक्ट करें, क्लिक करें, क्लिक हो गया। ये पेंसिल टाइप आपके पास निशान आ गया। आप इस एरिया को ऐसे सिलेक्ट कर दें, ये आपका ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये देखें पर्पल से हट गया और ये पर्पल है आपका, ठीक है। इसे भी हटा देते हैं, मैं बाद में हम खुद से ऐड करेंगे, बस इतना हटा देते हैं, बाकी रहने देते हैं, वो ऊपर वाला रह गया, ठीक है। और यहाँ पे ऐड, इसमें अब इरेज में आ गया कि आप इरेज कौन सा करना चाहते हैं। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से लेके इसे सिलेक्ट कर रही हूँ और ये मैं घूम के यहाँ पे आ रही हूँ, इसे भी ऐड कर लेते हैं, ठीक है। ये आ गया, क्योंकि मैं घूमी हूँ तो इस वजह से उन्होंने मुझे और घुमा दिया। ये हम एरिया बाकी का भी सिलेक्ट कर लेंगे इसी तरह से, ठीक है। ये मैंने एरिया सिलेक्ट कर लिया है।
सपोज ये एरिया सेलेक्ट कर लिया, डिस्कार्ड आल मतलब इसमें से जो हमने एरिया सेलेक्ट किया वो डिस्कार्ड कर दे, नहीं हमने कीप चेंजेस करने हैं। कीप चेंजेस करेंगे तो ये देखो उतना एरिया हमारा रिमूव हो गया, ठीक है। ये अगर ये वाला भी सिलेक्ट हो जाता है, ये सिर्फ इतना रह जाता, तो ये सारी चीजें आप सेलेक्ट कर लें और इस तरह से हम इसे रिमूव और एडजस्ट कर सकते हैं। मैं इसे कंट्रोल जी कर देती हूँ। अब आ जाते हैं हम अपने वहां पे दूसरे ऑप्शंस में, तो इसे हम डबल क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे हम नहीं करना चाहते वो, चलें जी ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं इंसर्ट पे। इंसर्ट पे आके हम क्या करते हैं कि यहाँ पे अब हमारा पिक्चर्स पे क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करेंगे जैसे ही पिक्चर्स के ऑप्शन आपको शो हो जाएंगे, ठीक है। अब आप हम आ जाते हैं करेक्शंस में। यहाँ पे आप अपना जो है इसका फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। देखें यहाँ पे आपको फर्क नजर आता होगा कि जैसे ही ये डल हो गया आप थोड़ा सा, ये हम बिल्कुल इसी तरह से चेंजिंग कर सकते हैं। इसे हम लाइट कर सकते हैं, इसका अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं। ये हमने कर ली है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं कलर पे। कलर पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे कि आप इसका कलर कौन सा चेंज करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इस पे यहाँ पे ब्लू पे क्लिक कर देती हूँ, ये ब्लू वाला कलर इसका हो गया। मीन्स ये आपको बहुत ज्यादा ऑप्शन देता है, ठीक है, जिसे आप अपना एक काम अच्छे से कर सकते हैं। मोर वेरिएशंस, आप अपनी पसंद की वेरिएशंस करना चाहते हैं, अपनी पसंद का कलर चूज करना चाहते हैं। ये मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये हमारे पास ग्रे कलर में आ गया है। और यहाँ पे मोर वेरिएशंस के बाद ऑप्शन है सेट ट्रांसपेरेंट कलर। ट्रांसपेरेंट कलर सेलेक्ट करनी है तो वो कर लें। और पिक्चर कलर ऑप्शन, ये सारी चीजें तो हो गई हैं, ये हम अपना सेट कर चुके हैं। उसके बाद अपने नेक्स्ट ऑप्शन में जाते हैं जो कि है आर्टिस्टिक इफेक्ट्स। इसमें इफेक्ट आप कौन सा लगाना चाहते हैं, ठीक है। तो इफेक्ट यहाँ पे जो है ना, आप अच्छा जो आपको अच्छा लगे वो इफेक्ट लगा लें। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लगाया है, ये भी इतना अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि इसका कलर चेंज वैसा नहीं है। फॉर एग्जांपल ये रेड में है, तो ये डिफरेंट करेक्शंस हम इसकी कर सकते हैं। इसे दोबारा से एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से जो सा हम करना चाह रहे हो। तो ये अच्छा लगता है, लाजमी नहीं होता। ये तो एक पिक्चर पे मैं काफी ज्यादा इफेक्ट यूज कर रही हूँ तो इस वजह से हो रहा है। आप जब डिफरेंट पिक्चर्स पे अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट अपना जो है ये ऑप्शंस यूज करेंगी तो आपके बहुत अच्छे होंगे। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी, कि आपको कैसी ट्रांसपेरेंसी चाहिए, तो पूरी ट्रांसपेरेंट पिक्चर चाहिए, मतलब यहाँ पे आप इन शॉर्ट अपनी ओपेसिटी सेट कर सकते हैं कि आपको किस तरह की पिक्चर चाहिए। मैंने सेकंड वाली कर ली है, 75% ट्रांसपेरेंसी चाहिए, मतलब 25% इसका मतलब है ट्रांसपेरेंट होगा और 75% हमें शो होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ जाते हैं ये वाले। इसमें क्या है कि अप्लाई टू पिक्चर कंप्रेस करना चाहते हैं, नहीं हम नहीं इसका करना चाहते। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस बता दूं कि ये देखें अलाइनमेंट, इस पे बहुत फर्क करती है। आप जब वर्क कर रहे होते हैं ना, आप बहुत टेंशन लेते हैं इस बात की कि भाई हम तो यहाँ से इधर से छोटा कर रहे हैं, उधर से छोटा क्यों ही जा रहा है, ये क्यों हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इस दफा आपने लेफ्ट अलाइनमेंट यूज की हुई है। ये वाली लेफ्ट अलाइनमेंट मतलब कि आपने ये वाली अलाइनमेंट यूज किया तो यहाँ से इधर को स्मॉल ही होगा क्योंकि इधर से तो वो स्पेस दे ही नहीं सकता, लेफ्ट साइड पे स्पेस आ ही नहीं सकती, ठीक है। अगर आप यही मैं इधर से स्मॉल करती हूँ तो अगर ये वाला राइट साइड वाली अलाइनमेंट की होगी ना तो इसका मतलब है यहाँ पे स्पेस दे सकते हैं, आ सकते हैं यहाँ पे स्पेस। जब हम राइट साइड वाली, यार वो सिलेक्ट ही नहीं हुई, एक मिनट मैं इसे जरा छोटी सी कर लूँ। और अब हम राइट साइड वाली अलाइनमेंट करते हैं, ये हमारी होगी है सिलेक्ट। और जब हम इसकी तरह इसे स्मॉल करेंगे तो ये इस तरफ को स्मॉल होगा। ये इधर से अब इसलिए स्मॉल और इंक्रीज हो रहा है क्योंकि ये हमारा यहाँ से एक ना लाइन इन्होंने पेपर का साइज होता है उस हिसाब से साइड से बॉर्डर हो रहा होता है, बॉर्डर के हिसाब से ये नहीं जा रहा, ठीक है। ये सेट हो गया। अगर हम सेंटर में करेंगे तो सेंटर में दोनों साइड पे मूव होगा, मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये सेंटर में हमने कर लिया, सेंटर में क्या होगा, इस तरफ मूव करेंगे तो इस तरफ मूव करेंगे तो दोनों साइड पे स्मॉल हो रहा है, दोनों साइड पे एक्सटेंड हो रहा है, ठीक है। बॉर्डर के बाहर वाला मसला वो करता है, बॉर्डर के बाहर वैसे भी नहीं जाना चाहिए, फिर वो प्रिंटिंग में मसला आता है, ठीक है। बॉर्डर से बाहर नहीं आपने जाना। अब आ जाते हैं दोबारा से पिक्चर की प्रॉपर्टीज में। पिक्चर की प्रॉपर्टीज में ये कुछ प्रॉपर्टीज रह गई हैं, मैं जल्दी से आपको बता दूं। डिस्क से ये सारा उसके पिक्चर के ऊपर पिक्चर लगाना चाह रहे हैं, ये सारी वही चीजें हैं। ये वाली ये भी ऑप्शंस हैं। रीसेट पिक्चर को आप रिप्लेस करना चाह रहे हैं। अच्छा जी, ये पिक्चर की लेआउट आ जाती है। इसमें आप किसी भी तरह की, ये देखें बॉर्डर्स बन रहे हैं पिक्चर के चारों तरफ बॉर्डर। फॉर एग्जाम्पल आपने अपनी पिक्चर लगाई है अपनी खुद की, जो कि आप ऐसा फॉर एग्जाम्पल सीवी पे पिक्चर लगा रहे हैं तो आप उसकी जो है बाउंड्री इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है, कि आप इस तरह से इसकी मैनेजमेंट कर लें। कोई उसे फ्रेम दे लें, ये काफी ज्यादा फ्रेम है, सर्कल वाला फ्रेम है, दूसरे हैं तीसरे हैं, ये भी सर्कल वाला फ्रेम है। फॉर एग्जांपल ये मैंने लगा लिया तो ये आपकी यहाँ पे अंदर पिक्चर आपकी लगी हो तो कितना सूटेबल थिंग होगी। उसके बाद बॉर्डर पिक्चर का बॉर्डर कैसा चाहिए, बॉर्डर का कलर कौन सा चाहिए। यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल रेड ही ले लेती हूँ क्योंकि रेड पे ही वर्क किया है अभी तक। तो उसके बाद पिक्चर इफेक्ट कैसे चाहिए, पिक्चर के इफेक्ट यहाँ से भी हो सकता है। यहाँ पे देखेंगे पिक्चर का ना थोड़ा सा टेढ़ा मेरा कर देते हैं। इसमें पिक्चर की शेडो आ जाती है कि आप पिक्चर की शेडो कितनी कौन से रखना चाह रहे हैं। ये देखें शेडो पे फर्क पड़ रहा होगा, ठीक है, ये आप देख रहे हैं। उसके बाद रिफ्लेक्शन कैसा हो इसका पिक्चर का, ठीक है, और ये मुझे अच्छा लगा है। तो उसके बाद अब आ जाते हैं पिक्चर के इफेक्ट में। एक और चीजें हैं कि बीवेल आपको पता ही है 3D रोटेशन की आपकी पिक्चर कैसी होनी चाहिए। ये देखें पिक्चर वैसे ही रोटेट हो रही है, ये ऐसे रोटेट हो गई है, ऐसे हो गई है। ये आप सारी मैनेजमेंट यहाँ से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये ऐसे कर दिया तो ये आप देखें पिक्चर हमारी ऐसे को रोटेट हो गई हुई है और उसका रिफ्लेक्शन भी वैसे ही जा रहा है। नाइस लगती हैं कुछ चीजें, लेकिन ये तब अच्छी लगेंगी। अच्छा जी, अब पिक्चर लेआउट, ये इसमें बोला कि आप फ्लो चार्ट एक ऐड करें और उसमें पिक्चर ऐड करें। जैसे कि ये मैं इस पे क्लिक कर रही हूँ ना, ये करती हूँ तो इस तरह से यहाँ पे ये पिक्चर लगे, यहाँ पे हम अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं। ये सारी इस तरह से इसमें क्या ये ऑप्शन हमें शो हो रहे हैं, इसमें पिक्चर्स भी लगेंगे और कई जगह पे टेक्स्ट भी यूज होगा, ठीक है। आप अपनी अकॉर्डिंग टू नीड इसे कर लें सिलेक्ट। फॉर एग्जाम्पल मैं ये करती हूँ ना तो इसमें हमारे पास ये सेंटर में आ गया और साइड वाली भी 3 आ गई हैं और इस पर आप वो कह रहे हैं टेक्स्ट लिखें, ठीक है। ये मैं कंट्रोल जी कर देती हूँ, यहाँ से ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं, ठीक है। आप अपनी अकॉर्डिंग देखें, आप कोई डॉक्यूमेंट बना रही है उसमें आपने 3-4 पिक्चर्स ऐड करनी है कि यहाँ से, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यही कर लेते हैं कि आपने एक सर्कल बनाना है कि कौन सा, जैसे बायो में बनाते होते थे कि कौन सा जो है मेंढक फॉर एग्जांपल इसे खाता है, मेंढक को ये खा जाता है, जैसे बिल्ली चूहे को खाती है, बिल्ली को डॉगी खा जाता है। वो एक सर्कल फुल बनाना हो तो उसके लिए आप यहाँ पे पिक्चर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि कैट बना दें, माउस बना दें और फिर वहाँ पे डॉग बना दें और इस तरह से सर्कल में पिक्चर्स हो जाती हैं। सो यहाँ से आप ऑप्शन यूज कर सकते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में चलते हैं आर्ट टेक्स्ट। आर्ट टेक्स्ट मतलब कि यहाँ पे आप अपना टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं, कोई फॉर एग्जांपल मैं लिख देती हूँ, पिक्चर ही लिखती हूँ, पिक लिख देती हूँ, जल्दी है मुझे, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो रहा है, तो अच्छा जी पिक्चर लिख देते हैं और इसे एज हमने पिक्चर सेव कर लिया। जब भी इस पर हम क्लिक करेंगे ना आर्ट टेक्स्ट या आर्ट और पिक्चर पे क्लिक करेंगे हमारे पास ये हाईलाइट हो जाएगी। और उसके बाद पोजीशन है, पोजीशन आप कौन से रखना चाहते हैं डॉक्यूमेंट, ये आपको तब आइडिया होगा जब आप साथ टेक्स्ट वगैरह लिखा होगा। इसमें वही होता है टेक्स्ट वाला कि आप पिक्चर की और टेक्स्ट की अलाइनमेंट करते हैं। पिक्चर हाँ ये देख लें यहाँ पे हमारे पास है, इसे एज अ टेक्स्ट ले लें टेबल को, और ये एज अ बैकग्राउंड पे चली गई है, फ्रंट पे लाना चाहते हैं, ये मतलब उसमें हम नहीं लाना चाहते कि अलग से रहे, तो ये अलग से आगे इसका साइज थोड़ा स्मॉल कर देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। ठीक है, ये अब एक ही पेज में आ गया, एक पेज पे आ गया तो आपको समझ आती जाएगी। अच्छा जी स्क्वायर की फॉर्म, स्क्वायर मतलब कि आपके जो है ना यहाँ पे पिक्चर आ जाए, यहाँ पे पिक्चर आ जाए और यहाँ पे टेक्स्ट लिखा आएगा सारा, इस एरिया में ऐसे 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 करके टेक्स्ट लिखा आएगा। टॉप टू बॉटम ऊपर टेक्स्ट हो और लो पे टेक्स्ट हो। उसके बाद इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट ये मैं कोई टेक्स्ट लिख के आपको ये प्रॉपर वर्क करके नेक्स्ट लेक्चर में भी बता दूंगी। बाकी यहाँ पे आप अपनी इमेज को अच्छी तरह यूज कर सकते हैं। ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग बैकवर्ड, फ्रंट बैक, कहाँ पे आप अपनी पिक्चर को सेट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ब्रिंग फॉरवर्ड करती हूँ तो ये ब्रिंग फॉरवर्ड पहले ही फॉरवर्ड है, सेंट बैकवर्ड करूंगी तो ये जिस जगह पे बड़ी होगी ना सेंट बैकवर्ड हो जाएगी। एक मिनट में ये सेंट बैकवर्ड की है, ठीक है, और इसे मैं पिक्चर को हम जो है मूव करके वहां लेके जाते हैं कि यहाँ पे आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखें वो सेंट बैकवर्ड हो गई है उसके, ठीक है, बैक साइड पे चली गई है। तो ये चीजें थी सेंट बैकवर्ड करने के बाद, और ये ऑप्शंस हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। क्रॉप का ऑप्शन देख लेते हैं जो कि जरूरी ऑप्शन है। क्रॉप क्या करना है, हम अपनी पिक्चर को क्रॉप करना चाहते हैं, मैंने इतनी यहाँ से कर दी और ये मैं थोड़ा सा नीचे ले जाऊँ इसे ताकि मुझे ये भी नजर आए, और इतनी ही मैंने यहाँ से कर दी कि हमारे पास जो है ये वो मुझे हाईलाइट भी कर रहे हैं कि ये वाली चीज आपकी निकल जानी है फिर। ठीक है, तो ये मैं इसे भी थोड़ा सा स्मॉल कर देती हूँ, थोड़ा सा बल्कि लार्ज कर देते हैं ताकि ये चीज हमारी कवर हो जाए। तो ये हमारी पिक्चर है, हमने क्रॉप कर दी है। क्रॉप करने से क्या हुआ है कि उसका जो ऊपर वाला एक्स्ट्रा हिस्सा था वो हम काट लेंगे और जो इतनी हमें चाहिए उतनी ही हम ले आएंगे। उसके बाद ऑप्शंस आ जाते हैं हमारे पास, आप हाइट कितनी रखना चाह रहे हैं, हाइट और ये वाली चीजें मेरे ख्याल से यहाँ से ही आप मैनेज करें तो अच्छी बात है। ठीक है, बजाय कि आप वहाँ से मैनेज करें। तो यहाँ पे देखें हाइट और विड्थ चेंज हो गई है, और ये सारे ऑप्शन थे, ये कुछ ऑप्शन हैं। लाइन राइट लेफ्ट किया तो आपको पता ही है, राइट करेंगे तो सेंटर में लाइन करेंगे तो पिक्चर सेंटर में आ जाएगी, लेफ्ट पे लाइन करेंगे राइट पे करेंगे तो राइट पे चली जाएगी। इस तरह से ही अलाइनमेंट होगी पिक्चर की। ठीक है, और हॉरिजेंटली जो है सेंटर में आ जाएगी। और ये ऑप्शंस थे आपके, ये वाला ऑप्शन जो है ये मैं आपको इंशाल्लाह से एज साथ टेक्स्ट लिख के फिर वर्क करके दिखाऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।